रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की मैं तैयारी कर रहा हूं और इसमें एक प्रश्न आता है कि आर्थर चक्र क्या है और आर्थर चक्र के जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कौन सा हार्मोन का नियमन करता है। और ये छोटे छोटे सवाल है और इन सवालों को तुमने क्या करना है, पढ़ना है। और जैसे तुम्हें पता है कि प्राइमेट मादा और इसके अंतर्गत इनका जो जनन चक्र होता है ये आर्थर चक्र होता है। तो तुम्हें ये पता है कि प्राइमेट मानव के अंदर मनुष्य आता है, बंदर आता है, गोरिल्ला आता है और इनका आर्थर चक्र कहलाता है। और एक स्त्री का जो मासिक चक्र होता है अल्लाह नहीं रही 28 और 29 दिनों में दोहराया जाता है। और एक ऋतुस्राव के जो प्रारंभ से दूसरे महीने की जब तक दूसरी बार उसको मासिक चक्र होता है उसकी घटनाओं को मासिक चक्र कहलाता है। और मासिक चक्र के दौरान किस किस में परिवर्तन होता है, इधर देखो मासिक चक्र के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले इसमें अंतर होता है। ये क्या है, अंडाशय में क्या होता है, अंतर। फिर उसके बाद किस में होता है भाई, इधर देखो ये मैं इस चित्र में देख रहा हूँ, ये गर्भाशय की विधि है। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन सबसे बाहर की जो लेयर होती है पेरामीडियम, फिर मायोमीट्रियम और फिर क्या होती है रे, एंडोमीट्रियम की लेयर। और पिट्यूटरी ग्रंथि वह अंडाशय के हार्मोन के नियंत्रण में होते एक आर्थर चक्र की निम्न अवस्थाएं होती है। अब एक आर्थर चक्र की निम्न अवस्थाएं क्या होती है, इसको इस प्रकार से देखो। जो सबसे पहले हमने इसमें कहा कि 4 अवस्थाएं होती है। और जो ऋतुस्राव अवस्था है, ऋतुस्राव अवस्था, ये अवस्था क्या होती है महिला में, जैसे नवंबर का महीना है, मान लीजिए 1 नवंबर को किसी महिला को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा तो 1 से 5 दिनों तक ये चलती है। अब इसमें किस किस में परिवर्तन होता है, इसमें क्या होता है, गर्भाशय की एंडोमीट्रियम की लेयर टूट जाती है। कौन सी लेयर टूट गई है, जो सबसे अंदर की है गर्भाशय की एंडोमीट्रियम की लेयर टूट जाती है। और वहां उसके साथ क्या क्या गया था, ये देखो वहां की रक्त की कोशिकाओं के फटने से रक्त में कुछ सेलेस्मा आदि योनि के रास्ते से आ जाती है। और इसी अवस्था को क्या कहते हैं हम, ऋतुस्राव अवस्था कहते हैं। ऋतुस्राव तभी होता है जब महिला का क्या नहीं होता, अंडा निषेचन नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अभाव के कारण एंडोमीट्रियम की परत को बनाए रखना क्या हो जाता है, संभव नहीं होता, अर्थात ऋतुस्राव ये मासिक चक्र हो जाता है। अब बेटा तुम्हें यह भी पता चलना चाहिए कि मासिक चक्र के प्रथम द्वितीय दिन में मादा लैंगिक हार्मोन, और मादा लैंगिक हार्मोन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव धीरे धीरे कम हो जाता है। और तीसरे, चौथे और 5वें दिन में अंतःगर्भाशय की ये वाली लेयर देख रहे हो तुम, ये लेयर देखो, इसमें एंडोमीट्रियम की लेयर, ये ग्रंथि है जो ग्रंथि ऊतक की दिखाई दे रही है, ये लेयर क्या हो जाती है, इसकी परत में संबंधित अर्थात रक्त की नलिकाओं से रक्त क्या क्या चीज योनि के मार्ग से बाहर होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अर्थात रक्त की नलिकाओं से रक्त, अंतःगर्भाशय की परत भी टूट जाती है, ऊतक अनिषेचित जो है शरीर से अंडे बाहर आ जाते हैं। अब देखो अनिषेचित अंडे कौन से हैं, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है, यहाँ पर लिखा है अनफर्टिलाइज्ड एग, माने 1 से 5 तक क्या क्या चीज बाहर निकलती है, ये भी तुम्हें क्या होना चाहिए, पता होना। तो फ्लूइड होता है वो भी निकलता है। एक तुम्हें ये भी कि मासिक चक्र का जो रक्त होता है उसका थका नहीं जाता, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और परसों मैंने जो पहली अवस्था पढ़ाई थी आर्थर चक्र, और आज जो दूसरी अवस्था में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है तुम्हें 5वें से मतलब 6वें से लेके ये लगभग 13 तारीख तक की ये जो अवस्था होती है इसको कहते हैं फोलिकुलर फेज, जिसको कहते हैं पुटिकीय अवस्था या प्रचरोद भवन अवस्था। तो अब आपको पता चल गया कितनी अवस्थाएं हैं। अब पुटिकीय अवस्था में क्या होता है, देखिए पुटिकीय अवस्था में फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम कहते हैं पुटिका पैरक हार्मोन, अंडाशय के अंदर पुटिकीय निर्माण के साथ
परिपक्व ग्राफीन पुटिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? परिपक्व ग्राफीन पुटिका का निर्माण करता है। नंबर 2, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर टूट गई थी, ऋतुस्राव के कारण टूट गई थी, उसकी भरपाई करता है, मोटी और ग्रंथनी होने लगती है। ये यानी जो लेयर ये टूट रखी थी, आपको पता है कि यहाँ पर ये लेयर टूट गई थी, तो इस लेयर की क्या होती है, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, गर्भाशय की प्रतिरोध भवन अर्थात ऋतुस्राव के कारण जो लेयर टूट गई थी वो लेयर अब क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। यहाँ पर से देख रहे हैं, यहाँ टूट रखी है और यहाँ पर ये लेयर क्या हो रही है, मोटी हो रही है। ये तीसरा हमने कहा कि अंडाशय में पुटिका के विकास। अब आपको पता है कि अंडाशय में ही, ओवरी में ही किसका विकास होता है, एक अंडे का विकास होता है। तो अंडाशय के पुटिका के विकास के कारण इसमें जो 2 हार्मोन होते हैं महिलाओं में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है और 5वें दिन से 13वें दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 5वें से 13वें दिन तक। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो लेयर टूट गई थी वो लेयर फिर क्या हो गई, बन गई। और फिर इसी में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो ग्राफीन पुटिकाओं के निर्माण के साथ साथ ग्राफीन पुटिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन का भी निर्माण करता है। तो ये तुम्हारी समझ में आ गया है और इसको अच्छे ढंग से पढ़ना। तो ये एक बार में इस चार्ट को देख लो और इस चार्ट में ये भी देख लो कि अब तुम्हें ये भी पता चलना चाहिए, जैसे ये चार्ट है तो ये क्या है, ये ओवरी है। तो एक महिला में कितनी ओवरी पाई जाती है? 2 ओवरी पाई जाती है। अब आपको ये भी पता है कि ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पर क्या लिखा है, यूट्रस, इसको गर्भाशय कहते हैं। हमने क्या किया, ये क्या है, एंडोमेट्रियम की लेयर, सबसे अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम की लेयर, बीच में मायोमेट्रियम की लेयर और फिर पेरिमीट्रियम की लेयर। और ये भी पता होना चाहिए कि जब प्रसव पीड़ा होती है तो उस समय किस लेयर में इसका प्रभाव पड़ता है, मायोमेट्रियम की लेयर में। और यहाँ पर देख रहे हो तुम मेंस्ट्रुएशन ब्लड, माने मासिक चक्र के दौरान जो ब्लड है वो योनि के मार्ग से क्या होता है, बाहर निकलता है। और इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग, जो पहली बार यहाँ पर लिखा है, द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज कंसीडर्ड डे 1 यूर साइकिल। तो जब भी महिला को मासिक चक्र होता है तो उस दौरान ये परिवर्तन होता है। और इस प्रकार मैंने आपको अभी तक 2 अवस्थाएं पढ़ा दी है। इस डायग्राम को अच्छे ढंग से पढ़ना है। और यहाँ पर देख रहे हो ये जो FSH क्या है, अंडे का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपिंग अंडा। लेकिन ये अंडा कितने दिन में बाहर आएगा, ये देख रहे हो, ये अंडा है, ये अंडा रिलीज होगा 14वें दिन में। और यही अंडा जो 14वें दिन में रिलीज होगा कहाँ जाएगा, फेमरी में। यहाँ पर फेमरी होती है और जो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो इसको मैं अब तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था भी पढ़ाई जाएगी। तब तक इन 2 अवस्थाओं को तुम अच्छे ढंग से पढ़ो। और तुम विज्ञान वर्ग की छात्राएं हैं और इसको अच्छे ढंग से पढ़ना भी। सुन रहे हो, इसको अच्छे ढंग से साफ सफाई, जनन अंगों की हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। कई प्रकार की जो है आजकल जो है बीमारी फैली जा रही है और महिलाओं को साफ कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। और आजकल ये भी पता है तुम्हें कि एक जो है इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है 22 से 27 साल की उम्र की, ताकि उनको कभी भी गर्भाशय कैंसर न हो। स्वच्छता का विशेष ध्यान देना है। और कल हम जो है आपको 14वें दिन में जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है उस अवस्था को पढ़ाएंगे।